हेलो। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने हवाई जहाज में तो सफर किया होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि दुनिया में ऐसी कितनी जगह हैं जहां हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत नहीं मिलती, जिसे नो फ्लाइंग जोन एरिया भी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे रूल्स बनाने की बहुत सारी वजह हो सकती है, जैसे किसी देश की कोई जगह ऐसी हो जो सुरक्षा से जुड़ी हो। कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ थोड़े ही टाइम के लिए किसी जगह को नो फ्लाइंग जोन बना दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही जगहों से रूबरू करवाएंगे जिनके ऊपर से हवाई जहाज को उड़ाने की सख्त मनाही है। नमस्कार, स्वागत है आपका द मिस्टिकल लैंड पर एक बार फिर से। ताजमहल। दोस्तों, हमारे नो फ्लाइंग जोन के सफर में सबसे पहला नाम आता है ताजमहल का। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी काफी लोकप्रिय है। हर साल लाखों की संख्या में लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि ताजमहल के ऊपर से हवाई जहाज उड़ाना मना है? दोस्तों, ये बात सुनकर शायद आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच है कि भारत सरकार ने 2006 में एक अधिनियम जारी किया था जिसमें ताजमहल के 7.4 किलोमीटर एरिया के अंतर्गत सभी तरह के हवाई जहाज उड़ाने पर रोक लगा दी गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इमारत एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ऐसे में ताजमहल और यहां आने वाले लोगों की सेफ्टी के लिए सरकार ने इसे नो फ्लाई जोन करार कर दिया। दोस्तों, ताजमहल तो आप में से बहुत से लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन क्या आप ये बात पहले जानते थे? हमें कमेंट करके बताइए ना। काबा। दोस्तों, इस्लाम धर्म के तीर्थ माने जाने वाले मक्का में हर साल करोड़ों की संख्या में लोग हज करने के लिए पहुंचते हैं। इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना गया है, इसलिए हर मुसलमान जिंदगी में एक बार यहां जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है। आपको बता दें कि मक्का में ही पवित्र काबा भी मौजूद है, जिसकी परिक्रमा कर हर मुसलमान खुद को खुशकिस्मत मानता है। यही वो जगह है जहां हज यात्रा पूरी होती है। मगर हैरानी की बात तो यह है कि दोस्तों, काबा के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ सकता, क्योंकि ये जगह भी नो फ्लाई जोन में शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि काबा धरती के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है और साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार सेंटर में होने के कारण इसका ग्रेविटेशनल पावर आम जगह के मुताबिक ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एरोप्लेन के आने से एल्टीट्यूड को बरकरार रखने के लिए और ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ती है। साथ ही फ्लाइट्स को नेविगेट करने में प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए भी काबा के ऊपर से किसी भी हवाई जहाज के उड़ने की मनाही है। इसके लिए आपको ये भी बता दें कि मक्का का खुद का कोई एयरपोर्ट नहीं है। बहुत सी रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि एयरपोर्ट न होने की वजह से सऊदी अरब की सरकार वहां किसी भी दूसरे देश के इंटरनेशनल फ्लाइट्स को जाने की इजाजत नहीं देती। लियोनेल मेसी हाउस। दोस्तों, आपने इंटरनेशनल फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी का नाम तो सुना ही होगा। वो जितना अपने खेल के लिए जाने जाते हैं, उतने ही मशहूर वो अपनी आलीशान लाइफस्टाइल के लिए भी है। दुनिया को अपने खेल से दीवाना बनाने वाले मेसी के शौक भी कम नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मेसी इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बंगले के ऊपर से प्लेन गुजरने पर पाबंदी है। हालांकि ऐसा पर्यावरण के नियमों की वजह से है। बार्सिलोना के गावा में जहां मेसी रहते हैं, वो इलाका पर्यावरण के लिहाज से प्रतिबंधित एरिया है, लेकिन वहीं एक एयरलाइन इसके लिए मेसी को जिम्मेदार मानती है। स्पेन की उस एयरलाइन कंपनी का कहना है कि बार्सिलोना एयरपोर्ट का रनवे इसलिए नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि मेसी के घर के ऊपर से हवाई जहाज नहीं गुजर सकता। एयरलाइन कंपनी व्यूएलिंग बार्सिलोना के EL Prat एयरपोर्ट का रनवे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। प्रस्ताव को खारिज करने के पीछे पर्यावरण और आर्थिक कारण बताया गया। EL Prat एयरपोर्ट का रनवे बढ़कर शहर के पॉश इलाके गावा तक पहुंचता है, और गावा वो जगह है जहां मेसी रहते हैं। प्रस्ताव को भले ही पर्यावरण कारणों के कारण खारिज कर दिया गया हो, लेकिन कंपनी के प्रेसिडेंट का कुछ और ही मानना है। कंपनी के प्रेसिडेंट का कहना है कि प्रस्ताव को इसलिए खारिज किया गया क्योंकि लियोनेल मेसी के घर के ऊपर से हवाई जहाज नहीं पार हो सकते। पैसिफिक ओशियन। दोस्तों, आप दुनिया के बहुत सी जगहों का ट्रैवल प्लेन से कर सकते हैं, लेकिन पैसिफिक ओशियन के ऊपर से हवाई ट्रैवल आसान नहीं होता, क्योंकि वहां से हवाई जहाज को उड़ाना किसी भी खतरे से खाली नहीं है और ज्यादातर पायलट वहां से हवाई जहाज न उड़ाने का फैसला करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो चलिए हम आपको बताते हैं।
दोस्तों आपने अपने स्कूल टाइम में ये तो जरूर पढ़ा होगा कि पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है और यहाँ तक कि वहाँ जमीन का तो दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। अब आप सोचिए कि अगर कोई पायलट इस ओशियन के ऊपर से जहाज उड़ाता है और कभी इस जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी तो क्या पायलट उसे पानी में लैंड करवाएगा? हिमालय के क्षेत्रों में कम जनसंख्या होने के कारण नेविगेशन रडार सर्विस भी ना के बराबर है, जिससे पायलट को जमीन से संपर्क साधने में बहुत कठिनाई हो सकती है और आपातकाल स्थिति में पायलट को कोई भी मदद नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए सिक्योरिटी रीजन की वजह से पैसिफिक ओशियन के ऊपर से जहाज को उड़ाने की बजाय उसे दूसरी जगह से ले जाना बेहतर समझते हैं। तिब्बत। दोस्तों तिब्बत आप कभी गए हो या नहीं, पर इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। वैसे तो ये चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन कई लोग इसे देश भी मानते हैं। क्या आपको पता है तिब्बत के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। तिब्बत एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी भूमि मुख्यतः उच्च पठारी है। यहाँ के पठार दुनिया में सबसे ऊंचे हैं और इसे हिमालय पर्वत का घर भी माना जाता है। समुद्र में काफी ऊंचाई पर होने और विशालकाय पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा होने के कारण तिब्बत को दुनिया की छत भी कहा जाता है। तिब्बत धरती की उन विशेष जगहों में से एक है जहां हवाई सेवा बहुत ही कम है। दरअसल ऊंचाई पर होने के कारण इसके ऊपर से हवाई जहाज का उड़ पाना लगभग नामुमकिन सा है। इसी वजह से विमान तिब्बत के ऊपर से नहीं उड़ते हैं। अगर उड़े तो इससे जान को खतरा हो सकता है। विशेषज्ञों की माने तो तिब्बत दुनिया का सबसे कम दाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हवा की कमी है, इसलिए विमान के लिए यहाँ उड़ पाना संभव नहीं है। अगर विमान यहाँ उड़े तो यात्रियों को अधिक समय तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जबकि विमान से जुड़े कई विशेषज्ञ बताते हैं कि यात्रियों के लिए यहाँ सिर्फ 20 मिनट तक ही ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा सकती है। दोस्तों तिब्बत का वातावरण बाकी हवाई मार्गों की तुलना में बेहद ही अलग है। माउंट एवरेस्ट से नजदीकी होने के कारण यहाँ जेट धाराएं तेजी से चलती हैं और एक विमान के लिए इतनी तेज गति की धाराओं का सामना कर पाना मौत को गले लगाने के समान है। हालांकि यहाँ हवाई पट्टी है, लेकिन वो इतनी संकीर्ण है कि अब तक दुनिया के कुछ ही पायलट यहाँ विमान उतारने में सफल हो पाए हैं। बकिंघम पैलेस। दोस्तों बकिंघम पैलेस का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, हम उसी बकिंघम पैलेस की बात कर रहे हैं जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निवास स्थान है। इनका घर होने के साथ साथ यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर के रूप में भी काम होता है। महल की इंपॉर्टेंस और रॉयल फैमिली की सुरक्षा की वजह से इस इलाके को नो फ्लाई जोन में रखा गया है। वॉशिंगटन डीसी। दोस्तों हम बात नो फ्लाई जोन की कर रहे हैं और उसमें अमेरिका की किसी जगह का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको बता दें 11 सितंबर के हमले के बाद यूएसए ने अपने देश की राजधानी पर सबसे ज्यादा हवाई रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर वॉशिंगटन डीसी के आसपास के इलाकों को नो फ्लाई जोन में डाला हुआ है। एरिया 51। अमेरिका के एरिया 51 दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में माना जाता है। तगड़ी सुरक्षा वाले इस जगह पर किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि इस एरिया की सुरक्षा भी अमेरिका की सेना करती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका की सैन्य गतिविधियां भी इसी जगह होती है और इसकी सुरक्षा की वजह से इस एरिया को नो फ्लाई जोन में रखा गया है। तो दोस्तों ये थी वो जगह है जिनके ऊपर से किसी भी हालत में किसी भी हवाई जहाज को उड़ान की अनुमति नहीं है। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज द मिस्टिका लैंड को लाइक करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।